और क्रिलियन फोटोग्राफी जब इस साइट की गई तो ये भी पाया गया कि इस साइट के ऊपर कुछ तो अनयूजुअल है, कुछ तो सच में अनयूजुअल है। एंड दैट फर्म्ड द बिलीव कि देयर इज समथिंग विच इज़ हॉन्टेड अबाउट दिस एंटायर प्लेस। तो जी शुरुआत हो गई आज के दिन की और हम अभी जा रहे हैं डेजर्ट की तरफ, यानी रेगिस्तान की तरफ। रास्ते में हम जाएंगे कुलधरा विलेज, जो फेमस है एज वन ऑफ द हॉन्टेड विलेजेस ऑफ इंडिया। भूत ना दिखें ये पता नहीं, दिखेंगे नहीं दिखेंगे, उल्टे पांव चलती कोई औरतें दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी ये भी नहीं पता, पर देखते हैं वहाँ जाके हमें क्या दिखता है। पर हाँ, हम जा रहे हैं कुलधरा विलेज, जो रास्ते में पड़ता है सम नाम का एक गाँव है, जहाँ पे दरअसल सैंड ड्यून्स है और पूरा रेगिस्तान है, और वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ और इस तरीके की चीज़ें भी चलती हैं। तो बाकी बकर करना बंद करते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हमें मिलता है। चलो जी चलो। अरे यार तू भी आजा। हाँ आती है। तो यार हम सम जा रहे हैं और सम के रास्ते में हमें दिखी बढ़िया बड़ी बड़ी विंड मिल्स। मैंने विंड मिल दूर से तो बहुत देखी पर कभी पास से नहीं देखी, तो सोचा मैं भी देख लूं और अपनी बेटी को भी दिखा दूं कि आखिर विंड मिल क्या होती है, कैसे काम करती है। और बड़ी तो है ही है, और छोटा सा एक ऐसा हाइक जैसा रास्ता है, देखो। अच्छा यहाँ पे कुछ घोड़े वाले भी खड़े हैं, शायद वो भी यही सब दिखाने लेके जाते हैं, पर हमने सोचा पैदल ही चलते हैं, कुछ नज़ारा भी आएगा। यहाँ से एक बड़ा बढ़िया सा नज़ारा भी है, देखो। हाँ, ऐसे खुले में देखने की ना ज़्यादा आदत नहीं होती, हम शहरों में रहते हैं, इतनी खुली जगह देखने को नहीं मिलती। तो जब यहाँ आओ दूर तक देखने को मिलता है तो आँखों को भी बड़ा एक अलग सा रिलैक्स सा मिलता है। बहुत बड़ी है यार, और मुझे इसके चक्कों के घूमने की आवाज़ आ रही है, पता नहीं आपको इसमें आ पा रही नहीं आ पा रही, पर ये जो हवा कटने की आवाज़ है वो आ पा रही है। तो ये है जी बढ़िया बढ़िया विंड मिल मेरे पीछे। बच्चों को समझा दिया कॉन्सेप्ट, और अब चलते हैं वही छोटी सी अपनी वॉक करके। ड्राइव करते करते हम पहुंच गए अब कुलधरा विलेज, जो मैंने आपको बताया था हॉन्टेड विलेज है। हॉर्न मत बजा यार। और ये हॉन्टेड विलेज का एंट्री का दरवाजा। तो इस वक्त हम हैं जैसलमेर के कुलधरा विलेज के अंदर। कुलधरा एक समय पे बहुत ही प्रॉस्पेरस विलेजेस का सेट था, तकरीबन 84 गांव यहाँ हुआ करते थे 13वीं सेंचुरी के अंदर। और आज ये एक हॉन्टेड साइट है, जैसा आप मेरे पीछे देख पाएंगे, सब तरफ सिर्फ और सिर्फ बचा कुचा अवशेष तरीके की चीज़ें हैं और इट्स ऑल डिमोलिश्ड। बट 13th सेंचुरी में दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस विलेजेस इन द स्टेट ऑफ जैसलमेर। इसके पीछे कई कहानियाँ हैं। एक कहानी कहती है कि जैसलमेर के सेनापति सालिम सिंह से तंग होकर यहाँ के 84 गांव, जो कि पालीवाल कम्युनिटी के लोग यहाँ रहा करते थे, वो 84 के 84 गांव एक रात में खाली हो गए। एक ये भी कहा जाता है, जो साइंटिफिकली आइडेंटिफाई किया गया है, कि पानी की स्कार्सिटी की वजह से यहाँ से लोग पलायन कर गए। और एक रीसेंट स्टडी ये भी कहती है कि यहाँ पे उस टाइम पे एक अर्थक्वेक के साइन से अर्थक्वेक आया था, और उस अर्थक्वेक के बाद में ये पूरी की पूरी साइट जो है वो थोड़ी डिमोलिश हो गई, या ये जो विलेजेस थे ये डिमोलिश हो गए। और इसलिए यहाँ के सारे जो पालीवाल कम्युनिटी के लोग थे वो इस साइट को अबैंडन करके चले गए। पर रीज़न जो भी हो, ये साइट आज अबैंडन्ड है और हिंदुस्तान के, इंडिया के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में से एक मानी जाती है। अगर आप इस जगह पे आएंगे तो ये बहुत बड़ी साइट है। एंट्री होने के बाद, जैसा मैंने बताया, 84 विलेजेस थे यहाँ पे, सो डेफिनेटली साइट बहुत बड़ी है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आप जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बाउंड्री वॉलिंग है घरों के अंदर। सो जैसा आप फिर पीछे देखेंगे ना, ये इस तरीके की बाउंड्री वॉलिंग है। और अभी भी
अभी भी इस तरीके से देखिए यहाँ पे चारों तरफ जो है घरों के अंदर के झरोखे, घरों के अंदर की चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। और पीछे एक मंदिर है जो शायद आप पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। पीछे एक मंदिर भी है जिसमें लोग अभी चढ़े हुए हैं। एक खास बात और भी जो हमें लोकली यहाँ पे पता लगी, आप इसको और वैलिडेट कर सकते हैं गूगल पे। कहते हैं कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट की टीम ने भी रिसर्च किया था, क्रिलियन फोटोग्राफी की थी। और इस क्रिलियन फोटोग्राफी के अंदर आप क्रिलियन फोटोग्राफी के बारे में पढ़ सकते हैं। क्रिलियन फोटोग्राफी दरअसल वेव्स को, दरअसल आपके आसपास मौजूद ऑराज को स्टडी करने के काम में ली जाती है। और क्रिलियन फोटोग्राफी जब इस साइट की गई तो ये भी पाया गया कि इस साइट के ऊपर कुछ तो अनयूजुअल है, कुछ तो सच में अनयूजुअल है। एंड दैट फर्म्ड द बिलीव कि देयर इज समथिंग विच इज़ हॉन्टेड अबाउट दिस एंटायर प्लेस। ये जो घर बने हुए हैं ये दरअसल असली नहीं है, बट टू गिव अ रियल लाइफ एक्सपोजर टू दिस प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन या रेस्टोरेशन इस प्रॉपर्टी का या इस जगह का स्टार्ट किया है, जिसके अंदर इस तरीके के कुछ कंस्ट्रक्शंस को रिफॉर्म किया गया है। ऑल्दो ये पुराने स्ट्रक्चर्स नहीं है, बट आपको एक फील दे देते हैं कि उस समय के घर दरअसल हुए किस तरीके के थे। जैसे बीच के अंदर का एक चौबारा, चौबारे के साथ में एक कमरा, और यहाँ पे और छोटे छोटे कमरे जिसमें शायद लकड़ी के दरवाजे। मैं अंदर नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है। तो अब हमें सम के रास्ते में कुलधरा से निकल के सम की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी लोग जा रहे हैं यहाँ पे और हमें डेजर्ट दिखना चालू हो गया है थोड़ा थोड़ा। कुछ लोग ओवरलैंडिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। सो अभी रिसेंटली मैंने एक गाड़ी देखी जिसने अपने छत के ऊपर, रूफटॉप के ऊपर टेंट का अरेंजमेंट कर रखा था और पीछे पूरा का पूरा ओवरलैंडिंग का सामान के लिए एक कैरियर लगा रखा था एंड दे वर गोइंग देयर। सो आई थिंक काफ़ी लोग यहाँ पे जा रहे हैं और कुछ लोग ओवरलैंडिंग भी ट्राई कर रहे हैं। मेरा भी बड़ा ड्रीम है यार ऐसा ओवरलैंडिंग करने का, बट आई डोंट नो किस तरीके का मैं व्हीकल बनवाऊँ, कहाँ से। अगर आप लोगों को पता है कहाँ से बनवाना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कहाँ से बनवा सकता हूँ रूफटॉप कैंपिंग। देखिए इस तरीके का व्हीकल, सो इस तरीके का व्हीकल अगर आपको पता है कहाँ से बनवा सकता हूँ तो मुझे ज़रूर बताइए। मेरे पीछे है डेजर्ट, ये है सम का डेजर्ट। मैं आज से कोई 20 साल पहले यहाँ पे पिछली बार आया था, तब ये बहुत अलग दिखता था। यहाँ पे डेजर्ट भी काफ़ी बड़ा था जो अब काफ़ी छोटा हो गया है। यहाँ सामने की तरफ इतने सारे रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब जो दिख रहे हैं पहले नहीं हुआ करते थे, अब आ गए हैं। तो काफ़ी कमर्शलाइजेशन हो गया पिछले 20 साल के अंदर। पर हाँ, थोड़ा बहुत डेजर्ट अब भी है और आप यहाँ आकर एंजॉय कर ही सकते हैं। और ये चलते हैं इसके अंदर, ऊँट गाड़ी की सवारी करते हैं, ऊँट की सवारी करते हैं। आओ। हाँ, तो हम अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं ना? नहीं, 4 व्हील गाड़ी जाएगी। मेरे पास भी 4 व्हील है। आपको रास्ता मालूम नहीं होगा। एक आदमी का। अच्छा चलो अभी तो ये लेके चलो, फिर आके बात करता हूँ आपसे। जी बड़ा कमर्शलाइजेशन है यहाँ पे, हर कोई कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेरे को बता रहे हैं कि यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर दूर एक और जगह है, वहाँ पे जो डेजर्ट है वो इससे काफ़ी बड़ा है और अभी अनटच्ड है, वहाँ भीड़ भड़ाका नहीं होता है। तो देखते हैं, पहले ये तो देखें यार उसके बाद में वहाँ पे जाने की सोचेंगे। कितना टाइम बचता है यहाँ पे खेलने खालने के बाद, घूमने फिरने के बाद। तो अभी जी ऊँट पे बैठ के चल दिए और ये आपके सामने है थार डेजर्ट। करूँ तो डर रही है, डर लग रहा है? डरते नहीं, मैं पकड़ लिया यार, पकड़ लिया। तो जैसा मैंने बताया, मैं आज से तकरीबन 20 साल पहले यहाँ पे आया था। तब मैं छोटा हुआ करता था और मैंने अपनी स्कूलिंग लगभग 3 साल यहाँ जैसलमेर से की है। और 3 साल स्कूलिंग के ड्यूरेशन में मैं कई बार सम विलेज में आया हूँ। इस जगह का नाम है सम, जहाँ पे ये डेजर्ट है। तो मैं सम कई बार आया हूँ और तब की यादें मेरी थोड़ी ताज़ा हो रही है। आई एम फीलिंग अ बिट नॉस्टैल्जिक एज वेल एट दिस मोमेंट। यार टूरिज़्म का ना एक बड़ा नुकसान होता है, नहीं भावना,
जब जहाँ पे टूरिज्म बढ़ जाता है, देखो लोगों ने यहाँ प्लास्टिक बॉटल्स छोड़ दी, अपना कचरा फेंक दिया, ये गलत है यार। आपने ना जगह को ख़राब कर देते हो आप टूरिस्ट। भाई साहब ये अभी पीछे एक मेरे को बता रहे थे, कौन सा गाँव है वो, है क्या कोई ऐसा? ये भी तो थार ही है। हाँ अच्छा, आपकी भी जीप चलती है, जब भी लोकेशन नहीं बता रहे मुझे।